नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा हस्तमैथुन नहीं छूट रहा है, तो हम क्या करें। और मैंने सबको सजेस्ट किया ये बुक खरीदने के लिए। ये बुक है ब्रह्मचर्य पे बुक है, प्रतीक प्रजापति का है। 500 रुपये में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। 4 या 5 दिन में आपको आ जाएगा घर पे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारे पास पैसा नहीं है, इसका पीडीएफ दीजिए, इस बुक का पीडीएफ दीजिए। तो भैया पीडीएफ मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस बुक में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए आज जो है मैं उन लोगों पे वीडियो बना रहा हूँ जो शादीशुदा है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन मात्र विवाह होने तक ही किया जाता है, उसके पश्चात उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही उसके कोई फायदे हैं। अधिकतर लोग इस अवधारणा को मानकर विवाह के पश्चात अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को भूल जाते हैं। परंतु आपको क्या लगता है कि एक चीज़ आपको समझना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम तो शादीशुदा है, हम क्यों करें ब्रह्मचर्य का पालन। तो समझो, विवाह कहते किसे हैं। शास्त्र कहते हैं विशेषेण वहति विवाह, अर्थात अपनी इच्छाएं, वीर्य और जीवन का वहन एक विशेष दिशा में करने के कार्य को विवाह कहते हैं। और ब्रह्मचर्य कोई कार्य नहीं है कि आज किया कल नहीं किया। विवाह का मतलब होता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आपकी जो वासना है वो उपासना में बदल जाए, इसे ही विवाह कहते हैं। ब्रह्मचर्य एक जीवन शैली है जो जो जीवन के प्रत्येक आश्रम में लागू होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य जो है गृहस्थ आश्रम में नहीं करना, ऐसा नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य लागू होती है, बस उसका रूप और उद्देश्य बदल जाता है। विवाह से पहले वीर्य का उपयोग अपने मन, शरीर और अध्यात्म के जतन के लिए किया जाता है, और विवाह के पश्चात उसका उपयोग परिवार वृद्धि के लिए किया जाता है। जो वीर्य होता है उसका इस्तेमाल विवाह के बाद संतान उत्पन्न करने के लिए होता है, यानी कि परिवार की वृद्धि करने के लिए होता है, गलत चीज़ों के लिए नहीं होता है। अतः आदर्श रूप से एक ब्रह्मचारी को विवाह के पश्चात वीर्य का उपयोग मात्र संतान प्राप्ति के उद्देश्य से ही करना चाहिए। आप जो सेक्स करो तभी करो जब आपको संतान चाहिए। अगर आपको बच्चे पैदा नहीं करना है तो मज़े के लिए सेक्स मत करो। उसके अतिरिक्त वीर्य का व्यय किसी रूप में नहीं करना चाहिए। आजकल लोग कंडम लगा करके मतलब बहुत तरह की चीज़, गर्भ निरोधक गोली खा करके सेक्स कर रहे हैं। मज़ा नहीं है भाई ये सेक्स में। और विवाह के बाद तो आपको कम से कम 2 साल तक ब्रह्मचारी का बन के रहना चाहिए। 2 साल तक पति पत्नी को सेक्स नहीं करना चाहिए। विवाह के बाद 2 साल तक आपको ब्रह्मचारी बन के रहना चाहिए। उसके बाद आप सेक्स करो, वो भी ऐसे दिन में मत करो। ऐसे दिन में करो जब कोई भी पर्व त्योहार ना हो, एकादशी ना हो, तब करो। हालांकि गृहस्थ आश्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति धर्म की मर्यादाओं में अपनी काम पूर्ति करके उन सुखों से ऊपर उठे और मोक्ष की प्राप्ति करे। अतः विवाह के अंतर्गत अपनी पत्नी से सहवास संपूर्ण रूप से धर्ममय है, इसमें तनिक भी दोष नहीं होता है। अपने पत्नी के साथ ही करो। अगर शादीशुदा हो दूसरा जगह मुंह मत मारना, अपने पत्नी के साथ ही करना है सेक्स तो पत्नी के साथ ही करो। परंतु फिर यह प्रश्न यह आता है कि यदि विवाह के पश्चात पत्नी से यौन सुख प्राप्त करने का पति का संपूर्ण अधिकार होता है तो फिर क्यों प्राप्त ना करे। तो युवा अवस्था में विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन तो कर लिया, अब विवाह के पश्चात तो मन भर के यौन सुख प्राप्त कर ही सकते हैं, तो आखिर क्यों करें विवाह के पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार अब तो शादी हो गई तो मज़े ना करें तो क्या करें। तो सुनो भाई, यह सत्य है कि व्यक्ति की कामेच्छाओं की पूर्ति भी विवाह का एक मुख्य उद्देश्य है। विवाह का मुख्य उद्देश्य सेक्स नहीं होता है, समझ रहे हो। परंतु यह हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि उस कामेच्छाओं की पूर्ति का उद्देश्य भी यही है कि आप उनकी प्राप्ति करके अंत में जान सके कि इन यौन क्रियाओं में इतना सुख है नहीं जितना प्रतीत होता है। आपको लगता है कि सेक्स में बहुत सुख है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसलिए सेक्स करना करके आपका जब पता चलेगा कि इसमें मज़ा नहीं है, इसको बार बार करने की इच्छा होती है, तब आप भगवान की तरफ आकर्षित होंगे, पति और पत्नी। फिर इस तथ्य का अनुभव करके आप अपने भगवत प्राप्ति के मार्ग पे और अधिक दृढ़ हो जाए।
जो कि यदि धर्म की मर्यादाओं में कोई काम पूर्ति करता है तो समय के साथ हो ही जाता है। परंतु जो लोग कामेच्छाओं के वश में होकर धर्म की मर्यादाओं को उल्लंघन करके सहवास करते हैं, उनके सामाजिक, वैवाहिक और आध्यात्मिक जीवन में समस्या आना शुरू हो जाता है। जो मज़े के लिए सेक्स करेगा उसे बहुत समस्या आएगी, कमज़ोर हो जाएगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, उम्र घट जाएगा। जैसे आप 100 साल जी सकते हो, आपकी उम्र घट जाएगी। जो मर्द सेक्स ज़्यादा करता है उसकी उम्र घटती जाती है। चलिए, रति क्रिया का महत्व तभी तक रहता है जब तक उस पर मर्यादा बनी रहे। अमर्यादित मैथुन से पति पत्नी एक दूसरे से जल्दी उब जाते हैं, परस्पर भावनाएं कम हो जाती है और फिर रति क्रिया का कोई महत्व ही नहीं रहता है। ज़्यादा सेक्स करने से क्या होता है कि पति पत्नी में वो पहले जैसा प्यार नहीं रहता है। आज के समय में पहले के जैसी संपूर्ण समर्पित पत्नी का मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है, जो अपने पति की प्रसन्नता के लिए निरंतर कुछ भी करने के लिए बिना कोई भेद बुद्धि के तत्पर रहती है। ऐसे में जब एक पति अमर्यादित रूप से बार बार सहवास करता है, बार बार सेक्स करता है, तो फिर दोनों में मर्यादा नहीं रहती और पत्नी का सेवा भाव कम होने लगता है। जब आप अपने पत्नी को एक भोग की चीज़ समझोगे कि अरे यार ये तो सिर्फ सेक्स के लिए है, तब वहाँ प्यार नहीं रहेगा और आपकी पत्नी के दिल में आपके लिए प्यार नहीं रहेगा। जब आप उसको एक इंसान समझोगे, उसकी केयर करोगे, उसको प्यार करोगे, उससे अच्छी बातें करोगे, तो उसको अच्छा लगेगा। सुख दुख में उसका साथ दोगे तो उसको अच्छा लगेगा। और क्योंकि आज के समय में अधिकतर स्त्रियां प्रौढ़ अवस्था में विवाह करती है, तो उनकी उम्र के कारण यदि उनकी कामेच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती है, तो फिर जब पति की बाकी रह जाती है तो पत्नी के दिमाग में पति के लिए कामी की छवि बन जाती है। आजकल ज़्यादा लेट से शादी होता है, तो उससे क्या होता है कि उनकी उम्र के कारण उनकी कामेच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती है और पति की बाकी रह जाती है, तो पत्नी के दिमाग में पति के लिए एक कामी की छवि बन जाती है कि कितना लस्ट है, इसके अंदर वासना है। एक धर्मयुक्त स्वस्थ संतान की उत्पत्ति के लिए अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो, गर्भाधारण से पहले कम से कम आपको प्रेग्नेंट होने से कम 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। यानी कि आपकी शादी हुई, शादी से 2 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, सेक्स मत करो, अपना रूटीन पे सुबह सवेरे उठो, योगा करो, जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ। शादी के 2 साल के बाद अगर आप सेक्स करोगे तो आपको अच्छा संतान होगा। तो इसीलिए शादी के 2 साल तक पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। ऐसा ना करने पे जन्म लेने वाली संतान भी असंयमी, कामी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आप शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा करोगे तो वही बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले बच्चे होंगे, ज़िद्दी होंगे। लेकिन शादी के बाद अब 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके उसके बाद धर्मपूर्वक अगर आप सेक्स करते हो तो आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे। पत्नी एवं बच्चों के साथ सतत सानिध्य और उनके प्रति आसक्ति पुरुष का स्त्रीण और बचकाने स्वभाव का बना देती है और पुरुष जितना अधिक भावनाओं में बह जाता है उतना ही अधिक उसका परिवार दुख में बह जाता है। अतः पुरुष का गंभीर होना अत्यंत ही आवश्यक है, जो कि संयम मात्र से ही आती है। पुरुष को हमेशा गंभीर होना चाहिए, सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हो। अतः पुरुषों को अपने परिवार से समय निकालकर अन्य पुरुषों के साथ पौरुषवर्धक कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है। ये नहीं कि पूरे दिन पत्नी और बच्चों में लगे रहोगे, तो और भी काम है ज़िंदगी में, वो भी आपको करना है। लड़के हो, लड़कों के साथ बैठो, लड़कों के साथ बातें करो। ये नहीं कि सिर्फ बीवी से बात कर रहे हो, बच्चों को खेल रहे हो। ये बीवी को भी टाइम दो, बच्चों को भी दो, माँ बाप को भी दो, थोड़ा दोस्तों में भी घूमो फिरो। लड़के हो, लड़के जैसा रहो, ये कहा जा रहा है यहाँ पे, जिससे वे अपना पौरुष ना खो बैठे और परिवार का स्तंभ बनकर रह सके। जब मर्द मर्द के साथ बैठेगा तो मजबूती रहेगा उसमें। तो कैसे करें विवाह में ब्रह्मचर्य का पालन? पत्नी और बच्चों को प्रेम और समय अवश्य दें, परंतु अपना अधिकतर समय अन्य पुरुषों के साथ पौरुषवर्धक कार्य करते हुए बिताएं। पत्नी को भी समय दो, बच्चों को भी दो, लेकिन अपना ज़्यादातर समय अपने काम पे लगाओ। जो भी आप काम करते हो उस पर ध्यान दो, जैसे कि कठिन व्यायाम करें, शास्त्रों का पठन करें, निर्बलों की रक्षा, समाज की सेवा, संतों की सेवा, धर्म का प्रचार, दुष्टों का नाश करना आदि ये सब काम करो। आप एक्सरसाइज कर लो, पढ़ाई कर लो,
जो भी आप बनना चाहते हो वो काम करो, दूसरों की मदद करो, समाज की सेवा करो। अपने कर्तव्य के अनुसार पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करें, उसे खुश रखें। पत्नी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करो, परंतु उसकी खुशी को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय ना बना दें। विवाह के पश्चात पति पत्नी संबंध में अपनी मर्यादाएं बनाए रखें। मर्यादा होना चाहिए। सुनो पहले, पत्नी अपने पति का हमेशा पिता और गुरु के समान आदर करे और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। एक जो पत्नी है उसको अपने पति को अपना पिता के समान समझना चाहिए और आदर करना चाहिए, और पति अपनी पत्नी को बेटी के समान ख्याल रखें और उसकी रक्षा और भरण पोषण करके उसे लाड प्यार से रखें, जैसे लोग अपनी बेटी को रखता है। पत्नी से कभी भी विवाद ना करें, पत्नी से कभी भी विवाद मत करो, उसे अपशब्द कभी ना बोले। ये नहीं कि पत्नी को कुछ भी ऐसा बोला जिससे कि उसके दिल पे लग गया। पत्नी से कभी लड़ाई नहीं करना, पत्नी को कुछ भी ऐसा मत बोलो जिससे कि उसे बुरा लगे। कभी भी उस पर हाथ मत उठाओ। स्त्री पे हाथ उठाने से पुरुष के जीवन भर के पुण्य का नाश हो जाता है, बहुत पाप होता है। पत्नी पे कभी हाथ मत उठाना। पति को कभी भी नाम लेकर ना बुलाएं। संतान की पिता, जो बच्चे हैं गोविंद के पिता, जो बेटे का नाम है बेटी का नाम है उसके पिताजी कह करके बुलाइए अपने पति को। रति कर्म के अतिरिक्त एक दूसरे को कभी नग्न अवस्था में ना देखें और रति कर्म की मर्यादाओं का पालन करें। पति पत्नी एक दूसरे को कभी भी नंगे ना देखें। देखो कितने, कब, कैसे और कितनी बार पत्नी से सहवास करें। सर्वप्रथम आदर्श यही है कि पति पत्नी मात्र संतान प्राप्ति करने के लिए ही सेक्स करें, अन्यथा उसका त्याग करें। जब भी बच्चा पैदा करना हो तभी करो, मज़े के लिए मत करो। पीरियड्स के दौरान आपको नहीं करना चाहिए और शुद्ध कपड़ा पहनना चाहिए। किसी भी हालत में गंदी फिल्में, हस्तमैथुन आदि नहीं करना चाहिए। पति की आज्ञाओं और इच्छाओं की पूर्ति करना पत्नी का कर्तव्य है और एक दूसरे का सम्मान करिए, यही है। तो इस तरह से आप पालन करिए। पौर्ण, हस्तमैथुन, स्वप्न दोष, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, विवोत्तर संबंध, वेश्यावृत्ति, विवाह व्यभिचार आदि को अच्छे से समझ लीजिए और फिर उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।